पुरी की महिमा को समझ करके सुखम स्वपुरियम, भगवान की अपनी नगरी, भगवान का अपना घर द्वारिका में, इस भाव से अगर हम प्रवेश करें कि हम भगवान के घर में जा रहे हैं। केवल मंदिर वो तो अपनी आस्था की अभिव्यक्ति का स्थान है हम सबके लिए, वहां तो जाना ही चाहिए। लेकिन द्वारिका नाथ का घर तो उतना नहीं। जब घर से निकलो द्वारिका आने के लिए और वहीं से इसी भाव से चलो कि हम भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं, हम भगवान के घर में जा रहे हैं। हम अलौकिक घर में जा रहे हैं, हम अलौकिक भवन में जा रहे हैं। महिमा को मन में धारण करके जब धाम में प्रवेश करें और इसी भाव के साथ किसी भी कोने में बैठ करके थोड़ा भी आत्मचिंतन करेंगे तो बहुत जल्दी द्वारिका की भूमि का बनाने में सहायता करेगी। श्रीमद् भागवत अमृत है, श्री द्वारिका अमृत है और श्री द्वारिका नाथ परम अमृत है। वो तो परमामृत का समुद्र है। यहां मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। द्वारिका की घटना है। स्वयं भगवान सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित जी को। एकादश 10वें स्कंद में बड़ी सुंदर कथा। कुछ कथाएं जब कथा समापन की ओर होती है तो उसके लिए समय नहीं बचता। द्वारिका की एक घटना सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को कि द्वारिका में एक ब्राह्मण का पुत्र पैदा होते ही मर गया। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, जब तब टाइम नहीं बचता 6वें 7वें दिन हमारे। सुखदेव जी ने बताया द्वारिका में एक ब्राह्मण के यहां पुत्र जन्म हुआ और पैदा होते ही मर गया। वो ब्राह्मण देवता अपना पुत्र लेकर के पहुंचे भगवान के सामने, जहां अर्जुन भी बैठे थे, द्वारिका नाथ भी थे और वहां उसने अपना बेटा रख दिया। रोते हुए कहा कि देखो ये हमारी हालत। जहां राजा अच्छा हो, धर्मात्मा हो, पुण्यवान हो, वहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद शासकों की निर्दयता, शासकों की धर्महीनता, उसी के कारण हमारी रक्षा नहीं हो रही। कुछ समय बाद उसके यहां दूसरा पुत्र हुआ, वो भी जीवित नहीं रहा। वो उसको भी लेकर आया, उसने रखा। भगवान की ये एक लीला थी। कुछ समय बाद तीसरा पुत्र हुआ। इसी प्रकार 9वां पुत्र हुआ, एक भी जीवित नहीं। जब 9वां पुत्र हुआ उसको भी लेकर के वो आया और उसी प्रकार रखा। और तब अर्जुन खड़े हो गए और अर्जुन ने कहा कि देखो अब की बार मैं तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। शायद यहां कोई नहीं है हमारे जैसा धनुर्धर। मैं भले ही क्षत्रिय हूं लेकिन मैं अपने पराक्रम से रक्षा करूंगा तुम्हारे पुत्र की। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो
तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो अर्जुन, प्रतिज्ञा की जल्दी मत करो, यहां कृष्ण है, यहां दाऊ है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, ऐसे ऐसे वीर योद्धा यहां पर है, और वो भी नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? अब अर्जुन ने अहंकार में आकर के कहा कि देखो, ना हम संकर्षणो ब्रह्मन ना कृष्ण, मैं दाऊ नहीं हूं, मैं कृष्ण भी नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध नहीं हूं, अहम वा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं, मतलब कि मैं सबसे ऊपर हूं। मैं तो अर्जुन हूं, मेरे हाथ में गांडीव है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब उस ब्राह्मण देवता के यहाँ संतान होने वाले थे, उस समय अर्जुन ने बाणों से उस गृह को, जहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, उस गृह को बाणों का एक ऐसा पिंजरा कर दिया कि कहीं से भी न कोई रोग आएगा, न कोई जीव आएगा, न कोई कीट कीटाणु आएगा, न कोई कोरोना के जम से कुछ भी नहीं आ पाए उधर। लेकिन बावजूद उसके, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और चला गया। अब अर्जुन के पास अग्नि में प्रवेश करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। जब अग्नि प्रज्वलित की अर्जुन प्रवेश करने जा रहे थे, द्वारिका नाथ ने अर्जुन को ऐसा करने से रोका। देह को जलाने की जरूरत नहीं होती, अहंकार को जलाने की जरूरत होती है। देह के जलने के पहले अहंकार जल जाए तो हम सुवर्ण के हो जाए। कंचन बरन बिराजे सुबेसा, हनुमान जी की तरह हम सोने के हो जाए।